हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। पिछला लेक्चर वर्ब पे हुआ था और आज का लेक्चर एडवर्ब पे होगा। एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखते हैं एवरीवन एडवर्ब क्या होता है। द वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताए या उनके अर्थ में कुछ जोड़ दे वो एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब को हम क्या कह सकते हैं कि जो एडवर्ब होता है ना वो वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है, या उनके अर्थ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को जोड़ देता है, तो उसी को ही हम एडवर्ब बोलते हैं। और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन दिया है, देखते हैं एवरीवन क्या होता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे काइंड ऑफ एडवर्ब। ठीक, मोटे तौर पर एडवर्ब को तीन मुख्य रूपों में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं? वो है हमारे सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, और जो हमारा सिंपल एडवर्ब है ना, इसको पुनः निम्नलिखित वर्गों में बांट दिया गया है। मीन्स इसको फिर से डिवाइड कर दिया गया है। बेसिकली 7 वर्गों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से हैं वो हैं हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और मैनर, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक, ये बेसिकली 7 पॉइंट हैं सिंपल एडवर्ब का। ठीक है, मीन्स सिंपल एडवर्ब को इन 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, इन 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना, वो टाइम का बोध कराता है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या किसका बोध कराता है? एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो समय का बोध कराता है तथा वर्ब से कब का प्रश्न करने पर मिलता है। एग्जाम्पल में देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा है अर्ली, सून, लेट, नाउ, ऑलवेज, बिफोर, सिंस एटसेट्रा। ठीक, ये हमारे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज क्या है? हमारा टाइम को बता रहा है, तो ऑलवेज हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा क्या है? राम कम्स हियर डेली। डेली क्या है हमारा? ये भी टाइम को बता रहा है, तो ये भी हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसके बारे में बताता है? एडवर्ब ऑफ जो प्लेस है ना, वो स्थान का बोध कराता है, वो प्लेस का बोध कराता है तथा वर्ब से कहाँ का प्रश्न करने पर मिलता है। ये कौन कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, हियर, देयर, नियर एटसेट्रा। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब है हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे प्लीज गो अप स्टेयर, तो अप स्टेयर क्या है हमारा? अप स्टेयर जो है वो हमारे प्लेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, जेंटल पीपल आर फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर भी किसके बारे में बता रहा है? ये भी प्लेस के बारे में बता रहा है, प्लेस का बोध करा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर किसके बारे में बताता है? एडवर्ब मैनर ढंग का बोध कराता है। ठीक है, मैनर मतलब क्या होता है? ढंग। तो
ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो ढंग का बोध कराता है तथा वर्ब से कैसे या किस प्रकार का प्रश्न करने पर मिलता है। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्रेवली, बैडली, क्लियरली, सर्टेनली, नाइसली, स्लोली, साउंडली, फुलिशली एटसेट्रा। ये सब हमारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। ब्रेवली क्या है? एक मैनर है, ठीक है, एक मैनर को बता रहा है। डू यू स्लीप साउंडली, साउंडली क्या है? ये भी एक मैनर है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे सब? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी किस चीज के बारे में बताता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी जो होता है परिमाण या मात्रा का बोध कराता है, ठीक है, तथा वर्ब से हाउ मच का प्रश्न करने पर मिलता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे प्रीटी, फुली, वेरी, सो, ऑलमोस्ट, पार्टली, एनी, टू एटसेट्रा। ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जैसे दीज एप्पल्स आर ऑलमोस्ट रॉटन। तो ऑलमोस्ट क्या है हमारा? ये जो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। और दे विल अगेन डिस्टर्ब द क्लास। अब हम आगे देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर जो है, इससे कितनी बार का बोध कराता बोध होता है। मतलब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर है ना, कोई कार्य कितनी बार घटित हुआ है, कोई कार्य कितने बार हुआ है, ठीक है, उसका ये बोध कराते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा ऑलवेज, नेवर, अगेन, समटाइम, ऑफन, वंस, ट्वाइस एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आई हैव गॉन टू आगरा ट्वाइस, ही ऑफन टेक्स कॉफी। अब छठे नंबर पे हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। ये क्या होता है? इनसे कर्ता की स्वीकृति या अस्वीकृति का भाव प्रकट होता है। मीन्स इसमें कोई भी जो करता है उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति का भाव जो है वो प्रकट होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, श्योरली, सर्टेनली, यस, बाय ऑल मीन्स, नो, नॉट, नेवर, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये सब क्या है हमारे? ये हमारे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यस, आई शैल विजिट योर प्लेस, नो, आई कांट स्टे हियर। ओके, सातवें नंबर पे है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है। इनसे किसी काम के करने के कारण का बोध होता है, ठीक है। ये मतलब कोई काम किस कारण से हुआ है, ठीक है, उसका ये बोध कराते हैं। ये क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर मिलते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, सो एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये हमारे हैं एडवर्ब ऑफ रीजन के एग्जाम्पल्स। जैसे टुडे इज हॉलीडे ऑन द अकाउंट ऑफ रेन। तो ऑन द अकाउंट ऑफ क्या है? ऑन द अकाउंट ऑफ है हमारा रीजन, ठीक है। अब देखते हैं, आई वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड मार्क्स। अब दूसरा पार्ट जो था एडजेक्टिव का, वो क्या था? इंट्रोगेटिव, सॉरी एडवर्ब का, ठीक है। दूसरा पार्ट जो डिवीजन हुआ था एडवर्ब का, वो क्या था? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है। इनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं उनसे हम क्या करते हैं? बेसिकली प्रश्न पूछते हैं, और ये वाक्य के आरंभ में आते हैं तथा ये टाइम, प्लेस, मैनर आदि के विषय में
प्रश्न पूछते हैं। मीन्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है कि ये सबसे वाक्य के पहले सबसे इनका यूज किया जाता है और ये बेसिकली प्रश्न पूछने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ये हमारे, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ ऑफन, हाउ फॉर, एटसेट्रा। यहाँ पे देखते हैं जैसे when do you get up in the morning। when क्या है, एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ना, और ये टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ क्या है, एक हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और ये भी मैनर को बता रहा है। तीसरा पार्ट क्या था उसका, तीसरा पार्ट था रिलेटिव एडवर्ब। देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। इसको हम हिंदी में संबंध सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। इनसे दो व्यक्ति को जोड़ने इनमें दो वाक्य को जोड़ने का कार्य किया जाता है। ये वाक्य के बीच में आते हैं तथा ये टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन आदि के विषय में बताते हैं, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब क्या करते हैं, बेसिकली टू वाक्य मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं, ये हमेशा सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। और ये किसके बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं, मैनर के बारे में बताते हैं, रीजन के बारे में बताते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे व्हेन, वेयर, वाइल, वाई, हाउ, एटसेट्रा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, देखते हैं जैसे कि आई नो द टाइम वेन ही विल कॉल मी, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड। तो वेयर क्या है, एक हमारा है रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ दे रहा है। दिस इज द रीजन वाई यू वर स्कोल्ड, तो दिस इज द रीजन एक सेंटेंस है एंड वाई वर स्कोल्ड एक दूसरा सेंटेंस है। तो यू वर स्कोल्ड एक दूसरा सेंटेंस, तो वाई का हम यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। तो ये था ऑल काइंड ऑफ एडवर्ब एवरीवन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। जितना भी एडवर्ब हम सीखे हैं उनकी क्या पोजीशनिंग है, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली एडवर्ब के तीन पोजीशन हैं, मीन्स एडवर्ब के पोजीशन बेसिकली तीन हैं। कौन कौन से हैं, पहला है फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब, दूसरा है मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब, तीसरा है एंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहले फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब देखते हैं। फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब को हम बिगिनिंग पोजीशन ऑफ एडवर्ब भी बोल सकते हैं एवरीवन। देखते हैं ये क्या होता है। जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मच तथा यस, नो जैसे एडवर्ब को वाक्य के आरंभ में प्रयोग किया जाता है। मीन्स फ्रंट पोजीशन एडवर्ब वो एडवर्ब होते हैं ना जो वाक्य के आरंभ में यूज होते हैं। मीन्स एक सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में इसका यूज करेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, जैसे कि व्हेन, वेयर, वाई, ठीक है, ये सब एडवर्ब होते हैं। तो इन्हीं को ही हम बोलेंगे फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे व्हेन डू यू टेक योर लंच। तो व्हेन क्या है, एक हमारा फ्रंट पोजीशन है क्योंकि ये सेंटेंस के सबसे पहले आया है और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है, ठीक है। दूसरा क्या है, वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग। वेयर क्या है हमारा, एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और एक सेंटेंस के सबसे पहले पुट हुआ है। तो यही हो जाएगा हमारा फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। मिड पोजीशन, मिड मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, नेवर, ऑफेन, यूजुअली, जनरली एक्सेट्रा तथा जस्ट, क्वाइट, नियरली, हार्डली, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट जैसे एडवर्ब को सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में रखते हैं। मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब वो एडवर्ब होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखा जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर हम कोई भी एडवर्ब रखते हैं तो वो हमारा हो जाएगा मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ही नेवर लुक्स सैड।
तो ही क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है, लुक्स क्या है, हमारा एक वर्ब है, और इनके बीच में नेवर का हम यूज कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब। जैसे आई ऑफन फॉरगिव माई यंगर, तो ऑफन, आई क्या है सब्जेक्ट, फॉरगिव क्या है वर्ब, इन दोनों के बीच में ऑफन हम एक एडजेक्टिव को रख दिए, तो ये हमारा हो जाएगा मिड पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है एवरीवन, अब हम देखते हैं एंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होता है, सॉरी एंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होता है, देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस तथा मैनर को प्रायः वर्ब के बाद लिखते हैं, और यदि वर्ब ट्रांजिटिव हो है तथा उसका ऑब्जेक्ट भी है, तब एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, इसे इंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब कहते हैं। इंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब बेसिकली क्या होता है कि जो एक मतलब एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद में जो एडवर्ब रखते हैं उसी को ही हम बोलते हैं इंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है दिया, जैसे आई इंजॉयड द सर्कस यस्टरडे, तो यस्टरडे हमारा क्या है, एक इंड पोजीशन एडवर्ब है, ठीक है। दे विल नॉट कम हियर, हियर क्या है हमारा एक इंड पोजीशन एडवर्ब है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली भी हमारा जो है इंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब है। आई होप एवरीवन आप लोगों को समझ में आया होगा। So please do like, share and subscribe my channel and also comment. Thank you everyone.